हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो मतलब बेसिकली मैं लॉ के पेपर के बाद डाल रहा हूँ ये वीडियो। होप सो आप सभी का लॉ का पेपर बढ़िया गया होगा, अकाउंट्स का पेपर भी अच्छा गया होगा। अब देखो जैसा भी है, अगले पेपर पर फोकस करो। रिजल्ट जैसा भी आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेना, बस आगे के पेपर इस पेपर के चक्कर में मत बिगाड़ना। अगर खराब गया है तो, और अगर अच्छा गया है तो बढ़िया भाई, कॉन्ग्रेट सभी को जिसका अच्छा गया है। और जिसका अच्छा नहीं भी गया है, ज़्यादा दिमाग पे टेंशन नहीं लेना है। सिंपल सी बात रखो कि इस पेपर के चक्कर में अगला पेपर नहीं बिगाड़ना है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि ये पेपर ही हमको सब कुछ कराएगा। लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और काफ़ी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। हम भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, तो मेरे साथ बने रहो, क्योंकि मैं तो अभी आगे मेरे बहुत सारे अलग प्लान्स हैं। ज़रूरी नहीं है मैं अपनी पढ़ाई और ज़्यादा कंटिन्यू करूँगा, वो तो मैं करूँगा, मेरे को सीए बनना है, मैं बन जाऊँगा। वो सब छोड़ो, बताएंगे तुमको साथ साथ में कि आगे क्या क्या होने वाला है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें प्लान्स हैं, एग्जीक्यूशन भी करना है। पेरेंट्स से बात करेंगे, मनाएंगे थोड़ा, फिर देखते हैं क्या क्या सीन रहता है। वो सब बात मैं बताऊँगा। अभी अपन आए हैं मैथ्स की पेपर की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने। 1.5 दिन है अपने पास। आज का वीडियो तुम देख रहे हो तुरंत लॉ के एग्जाम के बाद, मतलब 6 बजे वीडियो आ जाएगा। तो क्या क्या पढ़ना है देखो, जितने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं बस उतने ही पढ़ना है। एक्स्ट्रा चैप्टर्स मत कवर करने जाना इन 1.5 दिनों में, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है, फालतू टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। अब तुमने जितने चैप्टर पढ़ लिए हैं उनको रिवाइज कैसे करोगे, मैं कैसे रिवाइज करने वाला हूँ कि अब मैं फॉर्मूलेज, कंसेप्ट इन सब पर नहीं जाऊँगा। मैं बस थोड़े से पेज पलट के नोट्स जो बना है उनके बस पेज पलट रहा हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि तुम्हारे कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए, तुम्हारे फॉर्मूलेज भी वापस रिवाइज हो जाए, याद आ जाए, और क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड थोड़ी सी मेंटेन हो जाए। क्योंकि अभी अपन लिखने की प्रैक्टिस कर रहे थे, अब अपने को एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। कैलकुलेटर पर हाथ चलना चाहिए और पेन ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब क्या क्या चैप्टर्स हुए हैं तुम्हारे या नहीं भी हुए हैं, तो क्या रिवाइज करें जिससे कि मार्क्स कवर हो जाएंगे पास होने तक भी, या 50 मार्क्स तक आ जाए, तो वो देख लो। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ वो बताता हूँ। मैं बेसिकली मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस और सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ और डिस्पर्जन और प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, स्टैट्स अपना लगभग पूरा मेरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क थोड़ा सा वीक है। मैं उसके बस कंसेप्ट रिवाइज कर लूंगा, फॉर्मूले कर लूंगा, उसके क्वेश्चंस नहीं कर रहा क्योंकि मैंने वो रिवाइज नहीं करा था अभी भी प्रिपरेशन में भी, और वो मेरे को अच्छे से आता भी नहीं है, तो मैं वो नहीं पढ़ूंगा, छोड़ दूंगा लगभग, ऐसा मान लो। फॉर्मूले एक बार देख लूंगा, क्योंकि अगर एक आध ईजी क्वेश्चन आ गया तो फटाक से करके, ठीक है। और बाकी चैप्टर्स में क्या है, सेट रिलेशन फंक्शन है, और अपना इक्वेशंस है, आरपीएलआई है, मतलब रेशियो प्रोपोर्शन लॉ इंडाइसेस, और अपना वो है लिमिट्स है, और सीक्वेंस सीरीज है। ये चैप्टर्स में से जो तुम्हारा हो गया है, जो तुमको कॉन्फिडेंस दे रहा है, उसी पर प्रैक्टिस करनी है, उसी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसी को अच्छा बनाना है ताकि हम पास हो जाए मैथ्स में। अब एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में तुमको मैथ्स में, मैं मतलब मेरे को भी यही नॉलेज मिला है, मतलब जो टीचर्स ने बताया है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देख भाई, अगर अपना कच्चा पक्का चल रहा है मैथ्स में, अपन टॉपर नहीं है, तो मैक्सिमम अपने को 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 60-65 से ज़्यादा क्वेश्चन ही सॉल्व मत करना, क्योंकि 50-55 क्वेश्चन तुम पक्के पक्के आंसर निकाल लेना, मतलब वो आ ही जाएंगे। क्योंकि 50-55 क्वेश्चन तो आएंगे ना भाई, इतना तो नहीं है, इतना तो पढ़ा ही है। और थोड़े बहुत जिसमें कच्चा पक्का लग रहा है कि ये हो सकता है तो टिक कर दिया, ये हो सकता है तो टिक कर दिया, तो ऐसा, ठीक है। आंसर मतलब सिमिलर आ रहा है, आसपास अप्रोक्स आ रहा है तो टिक कर दिया, ये कह रहा हूं मैं। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा ना हो। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे लेकिन नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी अगर गलत हो गया तो। जो क्वेश्चन गया वो तो गया, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स और चले गए। इसलिए पास होने के लिए क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में 70 क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व करने हैं, क्योंकि एमसीक्यू में ना यही लफड़ा होता है। अब लिखने में तो हमने जो मन में आया लिख दिया, हमको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बस लिख दिया, फेंक दिया। मार्क्स देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा, कुछ तो देगा। और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। अब एमसीक्यू में ये प्रॉब्लम है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है और गलत हो गया तो मार्क्स कटेगा, तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए 60-65 क्वेश्चन सॉल्व करना मैथ्स में, 50-55-60 क्वेश्चन तुमको जितने आ रहे हैं उतने करना। 5-8 क्वेश्चन ऊपर से सॉल्व कर लेना जिसके अप्रोक्स आंसर आ रहे हैं,
आंसर्स के आसपास आंसर अगर तुमको उसमें दिख रहा है ऑप्शन में तो टिक कर देना, ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यही स्ट्रेटेजी है और इसी को मैं भी फॉलो करने वाला हूँ। कोई अलग से ज्ञान नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं कैसे करने वाला हूँ और तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर तुमको हेल्प चाहिए होगी तो तुम ज़रूर इसको फॉलो कर सकते हो। और तुम क्या कर सकते हो, पढ़ो जी। एक दिन बचा है, मतलब 1.5 दिन बचा है मैथ्स के पेपर में, तो इज्जत से पढ़ना है भाई। पूरे रिवाइज करेंगे मैथ्स के पेपर की सुबह, मतलब जिस दिन मैथ्स का पेपर है उसकी सुबह 18 तारीख को सुबह उठेंगे, बढ़िया नहाएंगे धोएंगे, मंदिर वंदिर जाएंगे, भगवान जी से प्रार्थना वार्थना करेंगे, ये तो अपना ट्रेडिशन है। और फिर सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं, जो फॉर्मूला थोड़ा सा टफ लग रहा है उसको बार बार याद करना है, और कैलकुलेटर चेक करना है कि भाई वर्क कर रहा है या नहीं पता चले एग्जाम में ले गए वहां जाके बंद हो गया, ये ज़रूरी है भाई। मैथ्स के पेपर में कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, ये सब ठीक है। और बाकी जो पेपर्स गए हैं अच्छे उनको कांग्रेट्स, आगे भी करो। 2 पेपर बचे हैं, इज्जत से पढ़ना है। और जिनका नहीं गया है कोई बात नहीं, 2 पेपर बचे हैं, इज्जत से पढ़ना है, सेम। कोई मतलब नहीं है प्रेशर लेके टेंशन लेके, बढ़िया से घूमने फिरने जाना, एग्जाम के बाद मजे लेना। मैं घूमने जा रहा हूँ, वो ट्रिप के व्लॉग्स आएंगे, वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी को मैथ्स के पेपर के लिए और इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए। ठीक है, तो मेहनत करो और पढ़ते रहो। जो भी जिसमें मेहनत कर रहे हैं करते रहना है भाई, हार नहीं मानना है। ठीक है, गुड बाय। मैथ्स के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।